हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे सिंघाड़े के प्लांट्स हैं। तो इन्हें कैसे ग्रो करना है ये मैंने पहले भी सिंघाड़े के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंघाड़ों को हमने खुद ही घर पे ग्रो करा है और इसे किस तरह से हमें ग्रो करना है। और उसके बाद ये सिंघाड़े के प्लांट सब बड़े हो गए हैं और अब इनमें सिंघाड़े लगना भी शुरू हो गए हैं। देखिए, ये इसमें एक सिंघाड़ा लगा हुआ है और अभी सिंघाड़े भी बड़े हो गए हैं। ये देखिए, इस प्लांट्स में ये मेरे इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं, जिनमें कि देखो किसी में ये 2 सिंघाड़े लगे हुए हैं, किसी प्लांट में 1 सिंघाड़े लगे हुए हैं। इस तरह से ये सारे ही जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इस तरह से देखिए, सिंघाड़े में फूल लगते हैं, उसके बाद इस तरह से वो छोटे छोटे सिंघाड़े इसमें इस तरह से लगते हैं। इसमें 2 सिंघाड़े ये लगे हुए हैं। इस तरह से मेरे एक टब में ये 3 प्लांट्स हैं और इससे पहले भी मैंने इस सिंघाड़े के पौधे में से 5 से 6 सिंघाड़े हम इसमें पहले तोड़ चुके हैं। और मेरे पास एक और टब है जिसमें कि सिंघाड़े के और भी इससे ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें से भी मैंने सिंघाड़े में से करीब 10-12 सिंघाड़े तोड़ लिए हैं और उसके बाद जो दूसरी बार ये जो सिंघाड़े लगे हैं वो हमारे इस प्लांट्स में अभी भी लगे हुए हैं। तो जो हमारे सिंघाड़े के पौधे हैं तो मैंने इसमें केवल गोबर की खाद ही दी है। इसके अलावा हमने इसमें कोई और फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और इसे हमें इसी तरह से, जैसे हम वाटर लिली की केयर करते हैं, उसी तरह से हमें इसे धूप में रखना है और बस इसमें हम पानी बनाए रखना है। और अब ठंड के सीज़न शुरू हो गया है, तो अब ये सिंघाड़े जो हैं पक गए हैं और जो छोटे छोटे सिंघाड़े हैं वो भी कुछ ही दिन में बड़े हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो मेरा दूसरा टब जिसमें कि ये सिंघाड़े के पौधे जो हैं ग्रो हुए हैं। और जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे जो सिंघाड़े के प्लांट्स हैं वो इसमें ग्रो हो रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये जो पूरा एक प्लांट है, इस तरह से उसके पत्तियां होती हैं सब दूर घूमी हुई, और ये कितना सुंदर लगता है। और ये इसमें सिंघाड़े हैं जो कि पूरी तरह से पक गए हैं। तो पूरी तरह से पकने के बाद ये जो सिंघाड़े हैं अपने आप ही टूटकर पानी में गिर गए थे। तो अब हम इन सिंघाड़ों को इसमें ही पानी में या फिर हम दूसरे किसी मतलब बाल्टी में या टब में लगा के इसको मैं रखूँगी, ताकि इनसे भी नए पौधे ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि ये सिंघाड़े जो हैं ये पूरी तरह से पक गए हैं, क्योंकि पकने के बाद ये इन प्लांट्स में से अपने आप ही टूटकर गिर गए हैं। देखिए, इस तरह से पूरी तरह से ये सिंघाड़े इसमें ग्रो हो गए हैं। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत से सिंघाड़े, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 10 से 12 सिंघाड़े तो मैंने इसमें से तोड़ लिए थे। और दीपावली पर जो लक्ष्मी पूजन होता है, तो लक्ष्मी पूजन में सिंघाड़े जो थे हमने हमारे घर में के ही सिंघाड़े जो ग्रो करे थे, इसी में से हमने लक्ष्मी पूजन के लिए सिंघाड़े लिए थे। और उसके बाद भी अभी भी इन प्लांट्स में कहीं कहीं पर सिंघाड़े लगे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से सिंघाड़े जो है कितना बड़ा ये भी सिंघाड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। पर जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, जो प्लांट्स में अभी लगा हुआ है, तो पूरी तरह से पकने के बाद ये अपने आप इसमें टूट के गिर जाएगा। तो अभी भी ये सिंघाड़े जो हैं वो खाने लायक हैं और आप इन्हें आराम से तोड़ करके अभी भी खा सकते हैं। अभी भी ये अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारा एक और जो छोटा सा सिंघाड़ा का जो फ्लावर यहाँ पे आता है, वो फ्लावर जो है इसकी पेटल से झड़ने के बाद यहाँ पर जो है वो सिंघाड़ा का प्लांट ग्रो होता है। इसी तरह से यहाँ पर और भी प्लांट्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये सिंघाड़ा, छोटा सा सिंघाड़ा लगा हुआ है। और ये जो मोटी डंठल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो सिंघाड़ा लगा हुआ था वो या तो टूट के गिर गया होगा, इसी टब में होगा अंदर ही। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको सिंघाड़ा का इसी तरह से आपको सिंघाड़े से प्लांट अगर ग्रो करना है, तो वो अब ठंड के सीज़न में ही होगा, क्योंकि ठंड के सीज़न में ही सिंघाड़े आने शुरू होते हैं। तो आप सिंघाड़ों को ठंड के सीज़न में ही ग्रो करें। और इन्हें ग्रो कैसे करना है वो आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और इसके साथ ही अगर आप अगर बेल जो होती है सिंघाड़े की, इस तरह से जो ये बेल होती है, ये जो बेल आपको दिखाई दे रही है, तो इस बेल से भी सिंघाड़ों को लगाया जाता है। सिंघाड़े के प्लांट्स को वो इस तरह से जाल की तरह फैली हुई होती है। तो अगर आप बेल से इस तरह से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मई जून में ही इस तरह से आपको कोई बेल मिल सकती है, क्योंकि अब जो है ठंड के सीज़न में डोरमेंसी पीरियड शुरू होगा सभी प्लांट्स का, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, और इनमें ग्रोथ नहीं होगी। तो अब ये जो सिंघाड़े हैं, इनमें सिंघाड़े पूरी तरह से बड़े होने के बाद अब इसमें और जो है नई ग्रोथ नहीं होगी, और ये जो बेलें हैं और ये जो पौधे के पत्ते हैं, इसमें से ज़्यादातर पत्ते इस तरह से ख़राब हो जाएंगे। और जो गर्मी का सीज़न जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही इसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने पर मई जून तक ये जो है बेलें हैं वो अब बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद ही आप बेलों से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और आप अगर बीजों से ग्रो करना है तो आप सिंघाड़ों से ही करिए। और मैंने खुद ये जो प्लांट्स हैं घर पर ही सिंघाड़ों से ही तैयार किया था। तो अब हम इन पौधों को लगा रहने देंगे, और जिससे कि हमारे जो पौधे हैं ये अच्छी तरह से बड़े हो गए हैं। और अगली बार जब इनमें डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होगा और गर्मियों का सीज़न शुरू होगा तो बहुत ही जल्दी इनमें ग्रोथ होगी और बहुत ही जल्दी इस तरह से इनमें फ्रूटिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।